प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस वचन की संगति में मुलाकात करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के पहले अब जहां कहीं भी क्यों ना अपने अपने जगह में हम परमेश्वर की भय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम अपने अपने जगह में अपनी आंख को बंद करके प्रार्थना के साथ हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम और एक बार तेरी शरण में चले आते हैं। प्रभु जी, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा, ये तेरा वचन है स्वामी। आज हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जितने लोग आज इस वचन की संगति में इकट्ठे हुए हैं उन सभी को हम आपके हाथ में देते हैं और एक बार हमारी आत्मा प्राण को, हमारा तन मन धन को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आज की वचन को शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा अपनी नियंत्रण में ले लीजिए। जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु जी, और एक बार हम सभी के जीवन में आपकी मर्जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो नहीं पाए। हम प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक अंधकार की क्रिया, दुष्ट मनुष्य की ताकत मत्ती 18:18 के अनुसार यीशु के नाम से हम बांधते हैं स्वामी। उनकी क्रिया को यीशु के नाम से जड़ से मिटाते हैं। हम प्रभु यीशु, आपकी वचन कभी भी खाली से नहीं लौटती है। जिस काम के लिए आपने भेजा है प्रभु, तूने हमें वचन दिया है, आप अपनी मर्जी को हर जीवन में पूरा करेंगे। आज भी हमारी लालसा और हमारी प्रार्थना ये है स्वामी, जिस काम के लिए आप आज की वचन को भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा हर एक जिंदगी में आपकी मर्जी यीशु मसीह के नाम से पूरा हो नहीं पाए। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। हम प्रभु यीशु, जितने लोग आज तेरी वचन को सुनेंगे, ये वचन उनकी हर एक आशा को पूरा कर नहीं पाए, उनकी हर एक लालसा को परमेश्वर की उत्तम भलाई से तृप्त कर नहीं पाए। इस वक्त जो भी आवश्यकता में क्यों ना हो, उनकी आवश्यकता को पूरा कर नहीं पाए प्रभु जी। किसी का भी कोई भी समस्या क्यों ना हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं वो समस्या से अपने लोग पूरी तौर से ये वचन के द्वारा छुटकारा पाना दीजिए स्वामी। कोई भी ये संगति से खाली से ना जाने पाए, परमेश्वर की भरपूरी भलाई में मसीह यीशु के नाम से आगे बढ़ने के लिए दया कीजिए स्वामी। अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। हम प्रभु यीशु, और एक बार हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से अंत तक आप हमारे बीच में होकर अपने वचन से हमें अगुवाई कर। हम प्रभु, आपकी पवित्र नाम को महिमा कीजिए। लालसा के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको हम जय मसीह बोलते हुए आज की वचन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और एक बार इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर इन साधन के द्वारा वचन को आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने जो दया हम पर किया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम प्रियो, अब जहां कहीं भी क्यों ना हो, यदि आपके पास बाइबल होगी अपने बाइबल को हाथ में ले लेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, इस आवाज को ध्यान से ख्याल से सुनने के लिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं। हम प्रियो, आज भी हम परमेश्वर का वचन को इसी विषय पर अध्ययन करने जा रहे। जय का परमेश्वर। आज हमारा वचन का विषय जय का परमेश्वर। इस विषय पर
आज हम परमेश्वर की वचन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जा रहे हैं। आइए प्रियो, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50 से लेकर आखिरी वचन तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 50 से लेकर आखिरी वचन तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है आप इस वचन को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है इस आवाज को ध्यान से सुनिए, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके साथ बर्ताव करे और आपकी लालसा को, आपकी प्रार्थना को आपके साथ पूरा कर नहीं पाए। हाँ प्रिय, आइए हम वचन को सुनेंगे। हे भाइयों, मैं आपको ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता है, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं आपसे गुप्त की बात बताना चाहते हैं। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएंगे मतलब नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब हमारा जीवन मसीह यीशु में बदल जाएगा। और ये क्षण भर में, ये घटना, ये बातें हमारे जीवन के लिए क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तूरी फूटते ही होगा। अंतिम परमेश्वर का तूरी फूटते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाया जाएंगे। हम बदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि नाशवान हमारा देह अविनाश को पहन लेगा और मरणहार देह अमरता को पहन लेगा। आगे पढ़ने के पहले यहाँ की बातों को हम जरा सा याद दिलाना चाहते हैं, जो 50 से लेकर हम पढ़ते आए। प्रभु ने कहा, प्रभु की सत्यता के अनुसार मांस और लहू परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं करेगी। हाँ प्रिय, जो शारीरिक तौर से जो काम कर रहे, जो भी शरीर का काम है, इस जगत तक रह जाएगी। ये शरीर की कार्य, शरीर स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगी। शरीर के लिए जो काम है स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेगी। बाइबल बतलाती है, हम एक सत्यता आपको बतलाने के लिए चाहते हैं, हम में कोई भी सोएंगे नहीं, मारेंगे नहीं। पलक मारते ही मेरा मरणहार शरीर, प्रभु का वचन बतलाती है, हम जो अविनाशी है, अविनाशी जीवन को पहन लेता है। नाशवान शरीर अविनाशी को, मरणहार शरीर अनंत काल का जीवन को पहन लेगा करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है। हाँ प्रिय, हम लगातार इस वचन को पूरा पढ़ने के बाद इस सत्यता को हम जरा सा आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा आगे। और जब नाशवान अविनाश को, ये दो शब्द को थोड़ा ध्यान से मन में रख लीजिए। नाशवान मेरा शरीर अविनाशी जीवन को यीशु में पहन लेगा, पालेगा। और यह मरणहार अमरता को पालेगा, पहन लेगा, हम पाएंगे। नाशवान शरीर, प्रभु ने कहा हम, और मरणहार का जीवन जो अंत नहीं है, उस अनंत जीवन को पालेगा, अविनाशी जीवन को पालेगा।
हाँ प्रिय, लगातार आगे बढ़िएगा। तब वो वचन तब ये सत्यता का वचन जो लिखा है जो प्रभु हमको लिख करके दिया है, पूरा हो जाएगा। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाएगी। हाँ, जय ने मृत्यु को निकल दिया, मृत्यु को निकाल दिया। जो पाप के द्वारा मृत्यु आया, मेरा जीवन को उजाड़ के भ्रष्ट करके नरक में ले जाने के लिए, इस पाप का मजदूरी मृत्यु को जय ने निकाल देगा। हाँ, हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रह गया है? हे मृत्यु, हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक, पाप के कारण ये मृत्यु आया। पाप के कारण मृत्यु मरणहार में मेरा जिंदगी को नाश करके खत्म करने चाहा, लेकिन अविनाशी परमेश्वर, अमरता का जिंदगी देने वाला परमेश्वर क्रूस पर अपना जीवन को देकर तीसरा दिन जो प्रभु ने मेरे कारण जी उठा है, वो मेरा जीवन को भी अविनाशी जिंदगी में, अमरता का जिंदगी में, अनंत काल युगानी युग यीशु के साथ स्वर्ग में जीने का जीवन में मुझे पहुंचा दिया है। हाँ प्रिय, पढ़िएगा आगे। हाँ, और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जय का जीवन में हमें हर समय ले चलता है, जय का जीवन में अगुवाई करता है, जय का जीवन के साथ वो अपने पास हमें बुला लेता है। इसलिए हे मेरे भाइयों, इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। तुम्हारी जिंदगी में प्रभु की सत्यता में, प्रार्थना की संगति में दृढ़ता के साथ रहो, अटल बने रहो। और प्रभु के काम में, प्रभु का कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा प्रभु में बढ़ते जाओ, जानते हो क्योंकि ये बात आपको मालूम होना चाहिए, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु में व्यर्थ नहीं होना चाहिए। प्रभु की महिमा होनी। जयवंत की जीवन में मुझे अगुवाई करने वाला परमेश्वर, इसलिए ये वचन का विषय जय का परमेश्वर का खास मकसद आज की सत्यता के द्वारा आप जय का जीवन जीना चाहिए। इसलिए ये वचन में परमेश्वर कहा है, जयवंत की जिंदगी में मुझे अगुवाई करता है। जय का जीवन में हर कदम मुझे ले चलता है। जय का जीवन के साथ हम अमरता का जीवन को अपनाते हुए, अविनाशी जिंदगी को अपनाते हुए, युगानी युग यीशु के साथ जीने का स्वर्गीय जीवन में पहुंचने के लिए, इस जय का जीवन के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। ये जय का जीवन में अंत में परमेश्वर का वचन बतलाती है। इसलिए जो हम आज ये वचन के द्वारा सिखाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु ने कहा, मेरे प्रिय लोग, इसी में दृढ़ता से बने रहो, इसी में अटल बने रहो। आपका जीवन में जो प्रभु के लिए आप काम कर रहे हैं, वो परिश्रम व्यर्थ में ना जाने पाए। चौकस रखो, क्योंकि जय का जीवन के लिए परमेश्वर आपको अपने तरफ से पूरी तौर से मदद करता है। प्रिय, दूसरा कुरिन्थियन 2 अध्याय में लिखा है, मुझे हर समय हर जगह जय का उत्साह में मुझे ले चलने वाला प्रभु है हमारा यीशु। आप कोई भी परिस्थिति में इस वक्त होंगे, आपका समस्या कुछ भी होगा, इस वक्त आप किसी प्रकार का समस्या में फंसा हुआ नजर आते होंगे, निराश के साथ नजर आते होंगे, आपका मन में एक उत्साह नहीं रहा होगा,
आपके अंदर एक धूम नहीं रहा होगा। आप कुछ भी सोचते तो चारों तरफ निराशा 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 ही आपको दिखाई देता होगा। आपके अंदर एक ताजापन महसूस नहीं होती होगी। आपको वो लगता होगा हम कुछ भी करते हैं, मुझे कोई काम सफल नहीं हो रही है। कभी कभी परिस्थिति दिखाई पड़ती है, आपकी घर की समस्या दिखाई पड़ती है, आपकी चारों तरफ के पास वातावरण आपको दिखाई पड़ता है। मेरा प्रयास किया प्रभु में सफल है। प्रियो, मेरा जीवन की कोई भी कार्य में, कोई भी परिस्थिति को देख, कोई भी वातावरण को देखकर मुझे प्रभु को शक करने की, प्रभु की सत्य वचन को शक करने की, इस प्रार्थना की संगति को शक करने की कोई जरूरत नहीं। आज परमेश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए चाहता है। जो तुम्हारे साथ जो परमेश्वर है वो आपका जीवन में जय को दिलाने वाला है। जय के जिंदगी में ले चलने के लिए आपको हर समय सहयोग देने के लिए, सहायता देने के लिए आपके लिए तैयार में रहता है। इस अध्याय में प्रभु ने कहा, आपका नाशवान का जीवन अविनाशी में बदलने के लिए, आपका मरणहार का जीवन अमरता में बदलने के लिए, आपका जीवन, आपका प्राण नाश होने से बचाकर अनंत जिंदगी अर्थात स्वर्गीय जीवन में पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करने के लिए ये वचन के द्वारा आपके जीवन में आया है, आपके घर में आया है, आपके कुटुंब में आया है। आज आपका परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आज आपका सोच कुछ भी क्यों ना हो, आज आपकी परिस्थिति कितना भी डमाडोल क्यों ना हो, प्रभु ये वचन के द्वारा आपको विश्वास दिलाने के लिए चाहता है। जो परमेश्वर आपके हृदय में जिंदा है, जो परमेश्वर आपके घर में जिंदा है, जो यीशु आपके कुटुंब में जिंदा है, वो कहता है आपको जयवंत की जिंदगी में ले चलने के लिए चाहते हैं। जयवंत का जिंदगी कब महसूस होती है? जब शैतान जबरदस्ती मुझे हराने के जैसे बातों को लेकर आता है, जबरदस्ती शैतान मुझे हराने के गड्ढे में गिराने की परिस्थिति को लेकर आता है, उस फंदे में फंसाने की समस्या में मुझे गिराने की कोशिश करता है। तब जयवंत का परमेश्वर आपके साथ किस प्रकार रहकर आपको मदद करता है, ये वचन की सत्यता उस मनुष्य के जीवन में मालूम पड़ती है। जय का परमेश्वर है तो मेरा जिंदगी में समस्या क्यों, मेरे घर में समस्या क्यों, मुझे नाना प्रकार की परिस्थिति बुराई में क्यों फंसाने के लिए आता है, गिराने के लिए क्यों आता है, ये सब क्यों? इसलिए इस परिस्थिति आपको हर कदम में ये परमेश्वर दिखाना चाहता है, जताना चाहता है, तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर ना आपको कहीं गिरने देगा, ना आपको फंसने देगा, ना किसी समस्या में डूबकर नाश होने देगा। हमारी जीवन को नाश होने से बचाकर हर समय हर कदम जयवंत की जिंदगी में हम बढ़ते जाने के लिए, नाश की जगह में अविनाशी जीवन को देखने के लिए, मरणहार की जगह में अमरता की जीवन को देखने के लिए परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने के लिए चाहता है। ये जीवन पलक मारते थे प्रभु की गुप्त आगमन में हम प्रभु के पास पहुंचने का जिंदगी में रखता है करके इस 50वां वचन से ये अध्याय के आखिरी वचन तक पढ़ने के समय हम ये जय का जीवन क्या के लिए, ये अविनाशी जीवन क्या के लिए, ये अमरता का जीवन क्या के लिए, आज परमेश्वर आपको अविनाशी जीवन में जयवंत के साथ क्यों बढ़ाना चाहता है, आपको अमरता का जीवन में जयवंत के साथ क्यों बढ़ाना चाहता है, नाश का जीवन से, मरणहार का जीवन से क्यों आपको छुड़ा कर ले चलने के लिए चाहता है। वही लोग जो नाशवान की जिंदगी से अविनाशी को पहनते हैं परमेश्वर की सत्य वचन की सहायता से, प्रार्थना की संगति की सहायता से, जो मरणहार की जिंदगी से अमरता का जिंदगी, अनंत जीवन का, स्वर्गीय जीवन को जो
पाता है वही जयवंत होकर एक दिन प्रभु के साथ जीने के लिए जाए। हाँ, आज हम और कुछ वचन को यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं ताकि जो वचन यहाँ पढ़े हैं ये सत्यता को आप अच्छे से समझने में पवित्र आत्मा सहायता करेंगे। इस अध्याय में अंतिम वचन में प्रभु कहा जो सत्यता को आप लगातार अभी से यहीं से पढ़ते हुए सुनते हुए जा रहे हैं, इस सत्यता में अपने को दृढ़ता में रखो, अपने को अटल बना के रखो। प्रभु में प्रार्थना की संगति के द्वारा जो हफ्ते हफ्ते वचन आपके पास पहुंच रही है, ये वचन के द्वारा प्रभु में जो आप काम करते हैं आपकी परिश्रम व्यर्थ नहीं होने पाए। ये परमेश्वर बार बार चेताने की बात है। पीछे हम लगातार यही पौलुस फिलिपियोस की चर्च को ये सत्यता के बारे में जब सिखाए, देखिए बार बार ये बातों को हम देखेंगे। हम निर्दोष में होकर, हम निष्कलन में होकर प्रभु में कैसा बढ़ना चाहिए। कहीं हम कमजोर के लिए जगह नहीं देना है, कहीं कुड़कुड़ाव के लिए जगह नहीं देना है, टोकर के लिए जगह नहीं देना है। इस अविनाशी जीवन में, इस अमरता का जीवन में जय के साथ किस प्रकार हम प्रभु की गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पहुंचना चाहिए। मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं होना है, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है, मसीह में मेरा जो जीवन है वो दौड़ व्यर्थ नहीं होना है। बार बार ये सत्यता को परमेश्वर अपने कलीसिया को, अपने दल को, अपने झुंड को पहले से बताते आया है। आज आपको भी यही बताने के लिए चाहते हैं ताकि आप भी यीशु मसीह में जय का जीवन बिताकर अमरता का जीवन की ओर, अविनाशी जीवन की ओर, प्रभु की आगमन में प्रभु के साथ चलकर स्वर्ग में पहुंचना परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है। ये हमारी लालसा भी है। आज की सत्यता के द्वारा आपके जीवन में ये पूरा होने पाए। चलिए यही सत्यता को, यही प्रभु का भक्त किस प्रकार फिलिपियोस की चर्च को सिखाया है। हम फिलिपियोस की किताब को खोल देंगे, पहला अध्याय में वो हम 20 और 21वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। फिलिपियोस की किताब पहला अध्याय 20 और 21वां वचन को, ये चर्च को कैसे कैसे यही सत्यता को बता रहे हैं। कुरिन्थियों चर्च को सिखाते हुए देखे हैं, अभी इस चर्च को प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा सिखा रहे हैं। आइए हम वचन को पढ़कर समझेंगे। हाँ, मैं तो यही आर्थिक लालसा, मेरी आर्थिक लालसा यही है रखता हूँ, हाँ, मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा। मेरी देह, ये वचन बहुत बड़ा है। केवल मुख्य वचन को, मुख्य शब्दों को हम पढ़ रहे हैं। मेरी आर्थिक लालसा यही है, क्या है? मसीह यीशु को मेरी देह के द्वारा अर्थात मेरे शरीर के द्वारा वैसे ही अभी भी हम प्रभु यीशु में मेरा शरीर को, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, मर जाना। मेरा शरीर के द्वारा मेरा यीशु को महिमा करना चाहिए, ये मेरा हार्दिक लालसा। प्रियो, इस विजयता का जीवन का गुप्त बात है। कौन लोग इस जीवन में जय पाकर अविनाशी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, अमरता का जीवन में आगे बढ़ेंगे, अनंत काल का जिंदगी स्वर्ग में युगानी यीशु के साथ बिताने के लिए कौन आगे बढ़ेंगे? जो जय पाएंगे। कौन जय पाएंगे? प्रभु का वचन बतलाती है, जो अपना दिल में हार्दिक लालसा रखेंगे, मेरा शरीर के द्वारा, मेरा देह के द्वारा हम मसीह को बड़ाई करना है, मतलब मेरा प्रभु का नाम को महिमा करना है। किसमें हम जिएंगे तो भी मेरा शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा करना है, मरेंगे तो भी मेरा जीवन के द्वारा प्रभु को महिमा करना है। जीना केवल मसीह के लिए, मरना ये मेरे मसीह में लाभ करके हम समझते हैं।
हम हमेशा अंगीकार करते हैं। बपतिस्मा में हम परमेश्वर को वचन दिए हैं, जिएंगे तो भी मेरा यीशु के लिए, मरेंगे तो भी मेरा यीशु के लिए। आज क्या हम मसीह यीशु में जयवंत जीवन में बढ़ना चाहते हैं? आज प्रभु का आगमन होगा तो आप उस आगमन में जय के साथ प्रभु के आगमन में स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं? तब मेरा नाशवान का जिंदगी अविनाशी में बदलती है, मेरा मरणहार का जिंदगी प्रभु का वचन बतलाती है अमरता में बदलती है। जो जय पाएगा वो अविनाशी जीवन में बदल जाती है, नाश होने से, नाश की जगह से वो बच जाती है, मरणहार की जगह में बचकर अमरता की जगह में वो निकल जाती है करके बाइबल बतलाती है। ये प्रभु का आगमन जब होगी, ये जीवन को अपनाने के लिए पलक मारते हुए क्षण भर में हम इस जीवन को अपना कर हम युगान युग यीशु के साथ स्वर्ग में जिए। कौन ये जीवन में सफल पाएंगे? ये सत्यता, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय की सत्यता के अनुसार मेरा मेहनत यदि व्यर्थ में नहीं जाना है, हम प्रभु में दृढ़ता में रहना है, अटल बना रहना, तो मेरे अंदर ये भावना की जरूरत है, ये जीवन की जरूरत है। मेरी आर्थिक लालसा ये होना चाहिए, जिएंगे तो भी मेरा यीशु के लिए, मरेंगे तो भी मेरा यीशु के लिए। या हम प्रभु का भक्त ये सत्यता को चर्च को सिखा रहे हैं, मेरा शरीर के द्वारा जिएंगे तो भी यीशु की महिमा मिलना है, मरेंगे तो भी यीशु को महिमा मिलना है। जिएंगे तो वो मसीह के लिए होना चाहिए, मरेंगे तो हम मसीह में लाभ सकते। क्या आप मसीह में यही जीवन जी रहे हैं? अंतिम समय में जी रहे हैं? प्रभु का आगमन बहुत निकट करके जब से लॉकडाउन आरंभ हुआ है, पहला लॉकडाउन से हरेक प्रभु अपने प्रिय लोगों को जताते हैं प्रभु का आगमन बहुत निकट में है, प्रभु की अंतिम समय का हरेक चिन्ह पूरी हो रही है। हम प्रिय, जब प्रभु का निकट का अलार्म बज रही है, सत्यता जताती है, आप क्या प्रभु में उनकी आगमन में चलने के लिए तैयार है? कौन प्रभु की आगमन में चलने के लिए तैयार में रह सकेंगे, जय का जीवन में रह सकेंगे? जो इस भावना के साथ जी रहे हैं, जिसकी हृदय में यही आर्थिक इच्छा है, जिएंगे तो भी मसीह के लिए, मरेंगे तो भी मसीह के लिए। जो देह मुझे प्रभु ने दिया, मेरा देह के द्वारा जिएंगे तो भी प्रभु का महिमा होना है, मरेंगे तो भी प्रभु की महिमा होना है। जिएंगे तो भी मसीह में हम जीना समझते हैं, मरेंगे तो भी मसीह में लाभ समझते हैं। हम ये जीवन की सफलता के लिए नीचे 11वां वचन पढ़ेंगे, मेरा जीवन किस प्रकार होना चाहिए। ये जीवन किस सत्यता में दृढ़ होकर, अटल होकर प्रभु की आगमन में, प्रभु के पास पहुंचने के लिए मेरा जीवन किस प्रकार होना चाहिए, किन किन बातों में हम ध्यान देना चाहिए चौकसी को संभालने के लिए। 11वां वचन, पहला अध्याय 11वां वचन। और धार्मिकता के फल से, धार्मिकता के फल से, जो यीशु मसीह के द्वारा। 10वां वचन को हम पढ़ेंगे, 11वां वचन तक एक बात है, 1 का 10 को पढ़ेंगे। फिलिपियों की किताब 1 का 10। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातें को, उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। जो सत्यता आज आपको परमेश्वर सिखा रहे, प्रभु के आगमन में जय के साथ निकल जाने के लिए, प्रभु के साथ युगान युग स्वर्ग में पहुंचने के लिए, ये उत्तम की सत्यता को, और मसीह के दिन तक, मसीह यीशु जिस दिन मुझे ले जाने के लिए आएंगे, उस मसीह का दिन तक सच्चे बने रहो, तो करने इस भले सत्यता पर चौकसी के साथ बने रहो, ठोकर नहीं खाओ। मसीह जिस दिन आपको अपनी गुप्त आगमन में ले जाने के लिए योजना रखे हैं, तब तक आप इस सत्यता पर चौकस रहे। थोड़ा इस चर्च को
सरल शब्द से प्रभु का भक्त ये सत्यता को समझा रहे हैं। और वचन को पढ़ेंगे तो जैसा कुरिन्थियों 15वां अध्याय में वहां मंडली को सिखाए थे, यहाँ भी पवित्र आत्मा अपने दल को, अपने लोगों को अपने आगमन में ले जाने के लिए जय का जीवन जीना कितना मुख्य है, कैसा जीना चाहिए, ये सत्यता को सिखा रहे हैं। पढ़िएगा दूसरा अध्याय 12 से लेकर 16 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। फिलिपियों की किताब दूसरा अध्याय 12 से लेकर 16 तक वचन देखने जा रहे हैं। हम इस जय का जीवन को किस प्रकार ठोकर खाए बिना मसीह यीशु के आगमन तक अपने को रक्षा करके प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। पढ़िएगा। हाँ, इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हैं, वैसे ही अभी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी मेरे से आप संगति में निकट भी रहे या दूर में भी रहे, डरते और कांपते हुए प्रभु की सत्यता के लिए डरते हुए कांपते हुए उद्धार का कार्य अपने अपना जीवन को बचाने का कार्य को पूरा करते जाओ ध्यान से। मसीह के आगमन में आपका जीवन नहीं छूटना है, इसी के लिए ये जय का जीवन जरूरी है। जय का जीवन कैसे? नाश होने वाला जीवन से जय पाकर अविनाशी जीवन को पाना है। मरणहार मृत्यु वाला जीवन, जो पाप की मजदूरी मृत्यु की नतीजा नरक, उस जीवन से आपका जिंदगी को बचाकर अमरता का, अनंत काल का जिंदगी, युगान युग यीशु के साथ जीने का जीवन को अपनाना है। यही जय का जीवन है। नाश का जीवन से जय पाकर अविनाशी जीवन को अपनाना है। मरणहार जो मृत्यु के द्वारा नरक में ले जाता है, उस जीवन में जय पाकर अमरता का जीवन को पाकर युगान युग यीशु के साथ स्वर्ग में रहना चाहिए। ठोकर नहीं खाना है। मसीह यीशु जिस दिन आपको लेकर जाना है, उसी दिन तक चौकसी के साथ प्रभु में बचना है बोलकर अभी दूसरा अध्याय 12वां वचन से हम पढ़ रहे हैं। देखते हो इस बातों को, ये सत्यता को, जिस प्रार्थना की संगति में आप रहते हैं, आप निकट में रहें या दूर में रहें, आज्ञाकारी का जीवन में बने रहो। आगे पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा तुम्हारे मन में इच्छा और काम, सत्यता की इच्छा और काम को दोनों बातों के करने के आपका जीवन में करने के लिए, आपका जीवन में होने के लिए प्रभाव डालता है। पहला कुरिन्थियों 15 में प्रभु ने कहा, जयवंत में हर समय ले चलने वाला परमेश्वर सहायता करने के लिए, जय का जीवन में आपको हमेशा रखने के लिए आपके जीवन में चले आए। इसलिए उस मसीह में जीना, उसी में मरना मेरा सौभाग्य है, क्योंकि स्वर्गीय प्रतिफल का, अनंत काल का आनंद से भरी हुई जीवन को वहां प्रभु क्या हम बाइबल बतलाते। बाइबल ये सत्यता को हमारा जीवन में इशारा करता है। इस जय का जीवन युगान युग आप प्रभु के साथ रहने के लिए आज्ञाकारी को नजदीक रहे या दूर में रहे, आज्ञाकारी को नहीं छोड़ो। साथ ही साथ परमेश्वर ने कहा है, हम फिर एक बार 13 से ये वचन को दोहराने के लिए चाहते हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है वे ये सत्य वचन को थोड़ा ध्यान से समझने के लिए कोशिश करें। 13 से एक बार पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, देखिए ये सत्यता का, सफलता का जीवन, जय का जीवन, अमरता का जीवन, अविनाशी का जीवन, नाश का जीवन से जय पाकर, मरणहार का जीवन से जय पाकर, पाप श्राप रोग शैतान के हाथों से जय पाकर,
प्रभु में दृढ़ता में बने रहने के लिए आपके अंदर ये वचन की इच्छा को, ये वचन की सत्यता को होने के लिए प्रभु आपके अंदर प्रभावशाली का काम कर, वो खुद ही मदद करता है, वो खुद ही सहायता करता है, आपके अंदर वो भावना को जगाता है, आपके अंदर वो उत्साह को जगाता है, वो सत्यता की समझ और धूम को आपके अंदर उस्काने के लिए, जगाने के लिए प्रभु सहायता करता है। मेरे अंदर इसी सत्यता के अनुसार चलने के लिए, करने के लिए इच्छा को उत्पन्न कराता है, प्रभावशाली का काम करता है, मुझे सहायता करता है, उन भावना में मुझे बढ़ने के लिए सहायता। उस वचन को और एक बार हम याद दिलाते हुए दूसरा अध्याय फिलिपियों की किताब 13वां वचन हम याद दिलाने के लिए चाह रहे हैं। पढ़िएगा उसको। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, अपनी इच्छा के निमित्त मेरे मन में इच्छा और काम, ये सत्यता की इच्छा, ये वचन का जिंदगी जो होना चाहिए जय के साथ, उस काम को दोनों बातों के करने का मेरे जीवन में करने का प्रभाव डाला, मदद करते रहा। इसलिए और तीसरा बार एक बार ये वचन को हम पढ़ के सुनो। जय का जीवन में मुझे हर समय लेकर उनकी आगमन कभी भी हो, हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग यीशु के साथ जीने का स्वर्गीय जीवन में ले जाने के लिए, न केवल इस संगति में सत्यता को सिखा रहे, सत्यता के अनुसार जय का जीवन में हम बढ़ते जाने के लिए, मरणहार की जिंदगी से निकलकर युगानुयुग यीशु के साथ अमरता का स्वर्गीय जीवन में पहुंचने के, नाशवान का जिंदगी पर जय पाकर अविनाशी जिंदगी में प्रभु में बढ़ते जाने के, मेरे अंदर ये सत्यता का जो प्रभु की मर्जी है, इच्छा है, ये काम को मेरे अंदर होने के लिए, करने के लिए मेरे लिए मदद करते। परमेश्वर हर क्षेत्र में हमको सहायता करता है। पिछले बार मंजिल की ओर बढ़ो, वहां भी लूत के घर में परमेश्वर कैसे उतर आया है, सत्य वचन को दे भी दिया है, परमेश्वर अपने भक्तों को दिया है, स्वर्गदूत को भेजा है, अंत में वो खुद ही प्रभु उतर कर उस पूरे कुटुंब को बचाने के लिए कैसे कैसे काम किए करके पिछले रविवार की सत्यता में हमने सुना है। ठीक उसी तरह यहाँ सत्यता बतलाती है, मेरे जीवन के अंदर से प्रभु काम करता है, मेरे अंदर उस भावना को जगाता है, उसकाता है, मेरे अंदर दून को देता है, हम इस जय का जीवन बिताकर प्रभु के आगमन में निकल जाना चाहिए। हाँ, अभी ये सत्यता भी बोलकर आगे प्रभु क्या करता है, वचन 14 पढ़ेंगे। हाँ, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, सत्यता जैसे जैसे आपके पास आ रही है बिना कुड़कुड़ाते हुए, और बिना विवाद करो, सत्यता पर विवाद, तर्क, बहस के लिए जगह नहीं दीजिए। कुड़कुड़ाना नहीं, बहस नहीं करना, तर्क नहीं करना, विवाद के लिए जगह नहीं देना। ये सब चौकसी है जो प्रभु में जीने के लिए, जो प्रभु में बढ़ने के लिए, जो प्रभु में दृढ़ता के साथ रहने के लिए, प्रभु की सत्यता पर अटल बने रहने के लिए। आज प्रभु का आगमन होगी जय का जीवन के साथ, उस आगमन में निकल जाने के लिए ये सब चौकसी है। पढ़िएगा आगे क्या लिखा है। हाँ, ताकि आपका जीवन निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और अटीले, निर्दोष होकर बोले होकर, चौकसी कुड़कुड़ाव में नहीं, बहस वाला, तर्क वाला, विवाद वाला नहीं, टेढ़े लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनका टेढ़ा स्वभाव में, बोली में, चाल चलन में कुछ भी आपका जीवन में नहीं आना चाहिए। हाँ, आगे
परमेश्वर की निष्कलंक परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो, संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जीवन का वचन जो आज आपके पास आ रही है, ये संगति के द्वारा ये वचन, ये जीवन की वचन को लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान, जलते वचन की जिंदगी की दीपक के समान दिखाई देते हो। आप गवाही में बने रहते हो, कि मसीह के दिन, ताकि मसीह जिस दिन आपको लेकर जाने के लिए आ रहे उस मसीह का दिन में मुझे घमंड करने का कारण, घमंड करने का गवाही का जीवन रहे, कि ना मेरा दौड़ना, ताकि मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ न। प्रभु यीशु में दौड़ का जो जीवन हम जी रहे, जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो व्यर्थ ना हो। पहला कुरिन्थियों 15 का आखिरी वचन में भी सत्यता को सिखाने के बाद प्रभु ने कहा, हे मेरे प्रियो, मसीह में इस सत्यता में दृढ़ बने रहो, अटल बने रहो। जो मसीह में आप इस सत्यता के अनुसार जो काम करते हो, गवाही बनकर जय का जीवन, ये मेहनत, ये परिश्रम व्यर्थ। यही सत्यता को आज इस फिलिपियंस की चर्च को सिखाने के समय में प्रभु ऊपर आज्ञाकारी को मांग किया, निकट में रहें, दूर में रहें, आज्ञाकारी का जीवन। टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनके समान कुड़कुड़ाना नहीं, सत्यता के लिए सत्य वचन में बहस नहीं करो, विवाद नहीं करो, तर्क नहीं करो। ये सब प्रभु का लोगों का नहीं, प्रभु का आगमन में जाने वाला का नहीं, जय का जीवन जीने वाला का नहीं, मरणहार जीवन को पार करके अमरता का जीवन जीने वाला नहीं, नाशवान जिंदगी को पार करके अविनाशी जीवन बिताने वालों के ये नहीं है। प्रिय, जीवन का वचन को आप पकड़ते हुए टेढ़े लोगों के बीच में जी रहे हैं, आपका गवाही बहुत मुख्य है। इसलिए प्रभु ने कहा, उस मसीह का दिन आपके लिए आने वाला, आपका जीवन को लेकर जाने के लिए प्रभु यीशु आने वाला। आपका दौड़ना, आप मसीह में जीना, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है। चौथा, और एक बात, दो जगह में प्रभु का भक्त पौलुस अपना मंडली को जो बताया पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको देखें। अभी यीशु मसीह जिसके हाथ में दिया है, पीटर, पत्रस अपने यीशु मसीह का चर्च के लिए क्या सिखाए, यही सत्यता आज आपके लिए मेरे लिए है। इसी सत्यता के द्वारा, इसी नियम से हम प्रभु में जय का जीवन बिताकर प्रभु का आगमन में एक दिन प्रभु के पास पहुंचना चाहते। हम देखिए फिर एक बार अपनी मंडली के लिए ये सत्यता को किस प्रकार प्रभु ने सिखाया है। दूसरा पत्रुस को हम खोल देंगे। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 9वां वचन, 13वां वचन, 14वां वचन। लगातार ये सत्यता पूरे 3 अध्याय में है। केवल अभी के लिए मूल वचन पर पढ़ेंगे। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय 9वां वचन, 13वां वचन, 14वां वचन को पढ़ेंगे। पढ़िएगा। हाँ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा, प्रभु अपनी वादा को के विषय में देर नहीं करता। जो सत्यता आज आप सुन रहे हैं, प्रभु का आगमन निकट है, मन फिरो। हाल फिलहाल में हम इस वचन को सुने थे। हाँ प्रियो, प्रभु जो सत्यता आपको सिखा रहे हैं, जय का जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन में पलक मारते हुए निकल जाने के लिए, इस आगमन की तैयारी को आप देर ना समझे, लापरवाही में ना रहे। पढ़िएगा आगे। हाँ, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग सोचते हैं हमेशा प्रभु यीशु कहता है तो बहुत जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है, तो मसीह का दिन आएगा, मसीह के आगमन में पलक मारते हुए जाना, सुनते रहे तो कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग देर समझते हैं। प्रियो ध्यान से। हाँ, पर तुम्हारा विषय में धीरज धरता है। धीरज इसलिए थोड़ा सा वक्त परमेश्वर लेता है
और नहीं चाहता कि वो नहीं चाहता है कोई नष्ट हो, कोई जीवन नाश होकर नरक में जाए। हाँ, वरन यह कि परंतु ये है सबको मन फिराव का अवसर सबको मिले। बचने के लिए अवसर मिल जाए। कई लोग इस प्रभु का आगमन को देर समझते हैं। पहले कुरिन्थियों में हमने देखा 15वां अध्याय में, पलक मारते हुए मुझे ले जाने का आगमन के लिए प्रभु तैयार करने के लिए। इसी के लिए जय का जीवन चाहिए, इस नाश का जीवन को पार करना चाहिए, पाप के द्वारा जो मृत्यु आया इस मरणहार का जीवन को पार करना चाहिए। इस आगमन में जाने के लिए मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना है। फिलिपियंस में भी वही सत्यता को प्रभु ने सिखाया। अभी कुछ लोग हर समय प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, लापरवाही करते हैं। कहाँ प्रभु का? कुछ लोग देर समझते हैं, थोड़ा सा वक्त इसलिए मिल रही है। अंतिम समय का सारा चिन्ह घटना जैसा वचन में लिखा ये सब अंतिम समय में होगी, वो सब हो रही है। तो भी थोड़ा सा लग रहा समय मिला है। क्यों? एक अवसर सब कुटुंब के लिए मिल रही है, सभी प्रभु के जन के लिए मिल रही है, सभी मनुष्य जाति के लिए मिल रही है, ताकि कोई भी नाश होकर नरक में ना जाए। सबको बचने के लिए, स्वर्ग पहुंचने के लिए अवसर मिले। ये सत्यता इस वक्त आपके पास आ रही है। बार बार इधर लगातार स्वर्ग राज्य निकट है, प्रभु का आगमन निकट है। उस आगमन में चलने के लिए तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो करके ये सत्यता बार बार आ रही है। प्रियो, इस मंडली को प्रभु ने कहा लापरवाही नहीं करो। प्रभु का आगमन में देर हो रही है करके लापरवाही मत करो। अपने को तैयारी की जगह में रखो, धोखा मत खाओ, धोखा मत। ये जिंदगी को गंवाने की जगह में मत रखो, ये परिश्रम व्यर्थ होने की जगह में मत रखो, ठोकर मत खाओ। लगातार यही सत्यता हमने इख्तियार किया। प्रभु कहा आप बचने के लिए, आपके पूरे घर के लोग बचने के लिए, आपके द्वारा जैसे पिछले रविवार लूत को पूछा गया, आपके कुटुंब में अभी भी कोई है बचने के लिए, आपका रिश्तेदार में कोई भी है बचने के लिए, आपके पड़ोस में कोई भी है बचने के लिए, आपके दोस्तों में कोई भी है बचने के लिए। इसी तरीके से आपको प्रभु अवसर दे रहे, अपने कुटुंब का अवसर दे रहे, आपके द्वारा आपके घर के लोगों का अवसर दे रहे, आपके रिश्तेदारों का अवसर दे रहे, आपके पड़ोसी को अवसर दे रहे, आपकी दोस्तों को अवसर दे रहे, आपके द्वारा वे लोग भी बच जाए। इसलिए थोड़ा परमेश्वर अवसर है। हम प्रियो लगातार पढ़िएगा आगे 13-14 में प्रभु का सत्यता क्या सिखाती है। हाँ, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस सत्यता का वादा के अनुसार, हाँ, हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, लालसा देख रहे हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। धार्मिकता स्वर्गीय जिंदगी वास करेगी। जो जीवन स्वर्गीय जीवन के लिए जो स्वभाव, जो गुण, जो चाल, जो चलन मेरे अंदर जरूरत है, गुण ईश्वरीय स्वभाव की जरूरत है। थोड़ा सा हम इस पीटर को पहला अध्याय में जाएंगे, इसका वर्णन को वो पूरा दे रहे। पहला अध्याय 2, 3, 4 को हम पढ़ेंगे ये स्वभाव के बारे में, ये योग्यता के बारे में, जिस जिंदगी मुझे चाहिए प्रभु के आगमन में निकल जाने के लिए, वहां पर दिया हुआ पढ़िएगा। हाँ, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, सत्य वचन की ज्ञान के द्वारा, पहचान के द्वारा, समझ के द्वारा, अनुग्रह और शांति, प्रभु की अनुग्रह और शांति तुमने बहुतायत बढ़ते जाते। जब ये विजयता का जीवन का आगमन में जाने की तैयारी का जीवन का नाश पर जय पाकर अविनाशी जीवन पर बढ़ने के समय, मरणहार का जीवन पर जय पाकर अमरता का जीवन में बढ़ने का समय, प्रभु की अनुग्रह बढ़ते जाती है, प्रभु की शांति मेरे जीवन में बढ़ते जाती है। आगे पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ, परमेश्वर का सामर्थ ने सब कुछ जीवन
प्रभु का जीवन और भक्ति से परमेश्वर की भक्ति से संबंध रखता है। ये संबंध रखता है। प्रभु की सत्यता की ज्ञान में समझ में बढ़ने का समय, ये सत्यता पर जय का जीवन जीने का समय, मेरे अंदर अनुग्रह बढ़ती है, मेरे अंदर प्रभु की शांति बढ़ती है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ मुझे जोड़ के रखता है, परमेश्वर की भय के साथ मुझे जोड़ के रखता है, परमेश्वर की भक्ति में मेरा जीवन को जोड़ के रखता है। आगे बढ़िएगा। हमें उसी प्रभु की पहचान के द्वारा, सत्यता की ज्ञान के द्वारा दिया है, इसलिए हमें जिस सत्यता के द्वारा हमारा जीवन को आप ही महिमा, परमेश्वर की महिमा और सद्गुण के अनुसार, परमेश्वर की सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रभु ने मुझे ये संगति में अपने पास इस वचन की सत्यता के लिए बुलाया है, जिनके द्वारा, जिस यीशु के द्वारा उसने हमें, परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, बड़ी आशीष का वचन हमें दिया है, ताकि इनके द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, सड़ाहट, अशुद्धता से, गंदे जीवन से, टेढ़े जीवन से छुटकारा पाकर, जो संसार में पूरी अभिलाषा से होती है, वो जीवन से छूटकर अपना जिंदगी को छुड़ा के उस पर जय पा करके ईश्वरीय स्वभाव, मेरा यीशु मसीह की स्वभाव में सहभागी हो जाओ, सहभागी में बनते जाओ। पूरा वर्णन दूसरा चौथा, ये जीवन यीशु के अनुग्रह में कैसे बढ़ना चाहिए, मेरा जीवन यीशु की शांति में कैसे बढ़ना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य में कैसा मिला रहना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर की स्वभाव में कैसा मिला रहना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर की भक्ति में कैसा मिला रहना चाहिए, मेरा जीवन परमेश्वर की स्वभाव में, सद्गुण में, नाना प्रकार की दिया हुआ बड़े बड़े वायदा का वचन की आशीष किस प्रकार मुझे प्रभु में बना रहना चाहिए, ये सत्य था। दूसरा, तीसरा, चौथा को घर में आराम से पढ़िएगा। अगर ये जीवन मेरे अंदर होगी, पत्रोस ये सत्यता को अपने चर्च को बता रहे, 8वां वचन से 12वां वचन तक धीरे धीरे पढ़िएगा। अगर 2, 3, 4 ये सत्यता मेरे जीवन में बने रहेगा, हम इस सत्यता में दृढ़ रहेंगे, इस प्रभु की सद्गुण में दृढ़ रहेंगे, स्वभाव में दृढ़ रहेंगे, प्रभु की सामर्थ्य, भक्ति और प्रभु की अनुग्रह शांति की भरपूरी में, इस बड़े बड़े वायदा का आशीष का जीवन में यदि हम बने रहेंगे, तब क्या होगा मेरे साथ? पढ़िएगा 8, 9, 10, 11, 12। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे, यदि ये सत्यता, दूसरा, तीसरा, चौथा वचन की सत्यता इस वर्तमान की जीवन में आप में बने रहे और बढ़ती जाए, अगर ये स्वभाव, ये प्रभु का जीवन दिन बर दिन बढ़ती जाए, तो तुम्हें, आपको, हमारे प्रभु यीशु मसीह की, आपका जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, सत्यता की ज्ञान में निकम्मा और निष्फल ना होने देगी, निकम्मा और निष्फल होने नहीं देगा। आपका जीवन को निष्फल होने नहीं देगा, निकम्मा होने नहीं देगा, अधूरा ना होने देगा, व्यर्थ में आपका कोई भी जीवन की कार्य को जाना नहीं देगा। पहला कुरिन्थियों में भी प्रयास व्यर्थ में न थे, फिलिपियों के किताब में भी तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ। यहाँ प्रभु कहता है, अगर दूसरा पत्रोस पहला अध्याय में जो 2, 3, 4 को पढ़ रहे थे, अगर इस सत्यता में आपका जीवन रहेगा, आप निष्फल ना होंगे, निकामा ना होंगे, आधा अधूरा का जीवन में ना होंगे, आपका काम व्यर्थ में ना रहेगी। आगे पढ़िएगा। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिसके जिंदगी में ये सत्यता नहीं है,
वो अंधा है, वो ये सत्यता में अंधा का जीवन बिताता है। इस यीशु मसीह में स्वर्गीय जीवन की सत्यता में अंधा जीवन बिताता है। और धुंधला देखता है, वो सत्यता को धुंधला देखता है, सही से नहीं देख पाता है। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। भूल दिया। वही तर्क करेगा, वही बहस करेगा, वही कुड़कुड़ाएगा, वही इस अधूरा का जीवन, निष्फल का जीवन, असफलता का जीवन, व्यर्थ का जीवन बिता। जिसके अंदर ये सत्यता नहीं है, अंधा में रहता है। अंधा का बोली बोलेगा, धुंधला का बोली बोलेगा, उनके अंदर इस कार्य की सफलता नहीं होती। जिस सड़ाहट जीवन से, गंदे जीवन से प्रभु ने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से उनको शुद्ध करके, धो करके, पवित्र करके ले आया, वो भूल गया। भूल कर उसी, जैसा यही पत्रुस अपने पत्र में लिखता, कुत्ता जो उल्टी किया वही गंदे को खाने के लिए चला गया। स्वर्ण जिस किचड़ से प्रभु ने उठा के पवित्र किया, उसी किचड़ में दोबारा लौटी। उसी तरह ये सत्यता जिसके जीवन में नहीं है, उसी अशुद्धता में लौट जाएंगे, भूल जाएंगे। प्रभु ने उनको पवित्र करके स्वर्गीय जीवन में खड़ा किया। दबा देंगे। उनका परिश्रम पानी में चला दिया। वो जिंदगी आप में नहीं होना चाहिए बोलकर ये प्रभु का भक्त आगे अपनी मंडली को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे। पढ़िएगा। इस कारण चौकस ये भाइयों, अपने बुलाए जाने, जिस योजना से, मकसद से, जिस सत्यता के कारण ये प्रार्थना का संगति में, ये चर्च की संगति में, इस वाटिका की संगति में, इस घरेलू प्रार्थना की संगति में, जिस मकसद से प्रभु ने आपको बुलाया है और चुन लिए जाने को, आपको स्वर्गीय संतान होने के लिए चुन लिया है। चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, ये जीवन को प्रभु में सिद्ध करके स्वर्ग में पहुंचने के लिए भली बातें, प्रभु की सत्यता की भली बातें यत्न करते जाओ, इसी में अपना जीवन को रखते जाओ आगे। क्योंकि यदि ऐसा करोगे, यदि आप इस नियम के अनुसार, इस प्रभु की सत्यता के अनुसार, इस जैसे जैसे वचन सिखा रहा है, इसके अनुसार यदि आपका जीवन प्रभु में बढ़ेगा तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। कभी भी आप अपने जीवन में ठोकर नहीं खाएंगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु और हमको बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में मतलब स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर जाएंगे। अगला वचन में लिखा है, ये सत्यता को बार बार याद दिलाने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु का वक्त कहता है, मैं बहुत जल्दी इस जगत से प्रभु के पास जाने का वक्त निकट आ गया है। जब तक आपके बीच में हम जिंदा रहेंगे, ये सत्यता का ऐसा आपके पास बोलते रहेंगे, ताकि हम यदि नहीं भी रहेंगे, ये सत्यता के द्वारा आप में से हर एक जन प्रभु का उस अनंत काल का स्वर्गीय राज्य में पहुंच नहीं पाए। आज ये सत्यता आपके पास इसी लालसा के साथ प्रभु अपने भक्त पौलुस के द्वारा अपने हरेक संगति में बैठने वाला प्रभु का दल को सिखाया। प्रभु जिसके हाथ में अपना सेवकाई को दिया है, उस पीटर के द्वारा भी पवित्र आत्मा ठीक यही सत्यता। प्रभु ने कहा, आप में से एक जन भी छूटना नहीं चाहिए, सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। निष्फल का जीवन नहीं चाहिए, आधा अधूरा का जीवन नहीं चाहिए, आपका मेहनत पानी में नहीं जाना चाहिए, आप ठोकर नहीं खाना चाहिए। ये सत्यता के अनुसार चलकर
प्रभु का राज्य में और प्रभु के आगमन के द्वारा प्रवेश होना परमेश्वर की मर्जी। उस जयवंत की जिंदगी को, सफलता का जीवन को हर समय आपको देते रहता है, ताकि आप, आपके घर, आप में से कोई भी इस प्रभु का स्वर्ग राज्य से अर्थात प्रभु का आगमन से कोई भी छूट न पाए। हाँ, आज अब प्रभु में कैसे कुरिन्थियों को जिस तरह सीखा, फिलिपियों चर्च को जिस तरह सीखा, पीटर अपने यीशु मसीह का चर्च को जिस तरह सीखा, ये तीनों जगह को आराम से बैठ के पढ़े। ये वचन में जैसे जैसे परमेश्वर हमको सिखाया है, जय का जीवन जी करके प्रभु का आगमन में निकल जाने के लिए, युगान युग यीशु के साथ स्वर्ग में जीने के लिए प्रभु आज का दिन में उतर आया है। किसी परिस्थिति में दुनिया की बातों के कारण ये जीवन को गवाना नहीं। जिएंगे तो भी मसीह के लिए, मरेंगे तो भी मसीह के लिए। मेरे शरीर के द्वारा, मेरे देह में यीशु मसीह का नाम, जिएंगे तो भी महिमा होना चाहिए, मरेंगे तो भी महिमा होना चाहिए। क्या आप उस जीवन को जी रहे हैं? क्या आप उस जीवन को जी रहे हैं? प्रियो, बाइबल बतला और प्रभु का भक्त अपने चर्च को जो सुझाव दी, सत्यता ये, जय का जीवन ये, इसी नियम से, इसी सत्यता के द्वारा प्रभु का आगमन में हम जाने के लिए हर समय तैयार हैं। ये चर्च को इस जीवन की सुझाव दिया। तो 2 वचन पढ़ करके हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे। पढ़िएगा कुलुस्सियों किताब पहला अध्याय 22वां और 23वां वचन। कुलुस्सियों किताब पहला अध्याय 22 और 23 को पढ़ेंगे। आइए ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। उसने अब, हमारा प्रभु यीशु अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, मृत्यु के, मेरा यीशु कलवारी क्रूस की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, आपको मेल कर लिया, आपके साथ प्रभु ने मेल कर लिया, ताकि तुम्हें, ताकि आपको अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक, पवित्र जीवन में रखने के लिए, निष्कलंक जीवन में रखने के लिए और निर्दोष बना के उपस्थित करे, अपने आगमन में जाने के लिए आपका जिंदगी को खड़ा करे या अपने सन्मुख में उपस्थित कराए। हाँ, बाइबल बतलाती। इसको आगे प्रभु का भक्त पहला थिस्सलुनीकियों 5:23-24 में कहता है। हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23-24 को हम पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से ये वचन को देखिएगा। हाँ, शांति का परमेश्वर, शांति का मेरा यीशु आप ही को तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, पूरी रीति से आपको पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा प्राण और देखो हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक मुझे लेकर जाने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष के साथ सुरक्षित आपका जीवन को रखे। अगला वचन, तुम्हारे बुलाने वाला तुमको अपने पास बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है और वह सही वो करेगा। आपके साथ इस जीवन की कार्य को पूरा। शुरू से लेकर आखिरी प्रभु ने कहा, हम आपका जीवन नाश होने से बचाकर, मरणहार का जीवन से बचाकर अविनाशी जीवन किए, अमरता का जीवन किए, युगानी युग यीशु के साथ जीने का जीवन किए, बढ़ने के, यीशु के पास पहुंचने के, प्रभु की आगमन में हम तैयारी के साथ निकल जाने के लिए जय का जीवन चाहिए। तो देने के लिए, तो देने के लिए तो कहता, मेरी आत्मा प्राण देह को पूरी रीति मेरा यीशु आने का दिन तक निर्दोष के साथ रक्षा करेंगे। क्योंकि जो अपने पास आपको बुलाया, आपका घर को बुलाया, आपके तमाम लोगों को बुलाया,
वो सच्चा है। ये काम को आपका जीवन में पूरा करके प्रभु के आगमन में आपको ले जाएंगे करके विश्वास के साथ प्रभु आपके लिए बताता है, आपके पूरे घर के लिए बताता है, आपके बाल बच्चे के लिए बताता है, आपके द्वारा आपका पूरे कुटुंब के लिए बताता है, आपके पड़ोसी के लिए बताता है, आपका दोस्तों के लिए बताता है। तो क्या इस प्रभु के साथ ये सत्यता के अनुसार सच्चाई में जीने के लिए, इस विजयता का जिंदगी में प्रभु में बढ़ने के लिए आप तैयार हैं? इतनी सारी वचन आया, घर में बार बार पढ़िए, इस प्रभु के साथ अंगीकार कीजिए। कोई भी परिस्थिति रहे, इस जीवन के बाद जिएंगे तो भी आपका नाम को हम महिमा करेंगे, मरेंगे तो भी आपका नाम को हम महिमा करेंगे। प्रभु नाश का जीवन को पार करके अविनाशी जीवन को जिएंगे। प्रभु पाप के द्वारा जो मृत्यु आया है, उस नरक का जीवन से, उस मरणहार का जीवन को पार करके अमरता का जीवन, मतलब अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य में जीने का जीवन को हम जय के साथ जिएंगे स्वामी। हम आपकी सुबाहु में बढ़ेंगे स्वामी, आपकी भक्ति में बढ़ेंगे स्वामी, आपकी सत्य वचन में बने रहेंगे स्वामी, आपके अनुग्रह में बढ़ेंगे स्वामी, आपकी शांति में बढ़ेंगे स्वामी, आपकी सच्चाई में बढ़ेंगे स्वामी, निर्दोष का जीवन जिएंगे स्वामी, निष्कलंक जीवन जिएंगे स्वामी। जो पवित्र करके मुझे रक्षा करके रखे हैं, इसी में हम दृढ़ रहेंगे स्वामी, इसी में अटल बने रहेंगे स्वामी, ठोकर नहीं खाएंगे स्वामी। हम मेरी प्रयास को व्यर्थ तो होने नहीं देंगे स्वामी, मसीह में मेरा दौड़ को व्यर्थ तो होने नहीं देंगे स्वामी। जिस जीवन की वचन को टेढ़े लोगों के बीच में पकड़ते हुए हम दौड़ रहे हैं, हम इस दौड़ को व्यर्थ में जाने नहीं देंगे स्वामी। शांति का मेरा प्रभु यीशु मेरी आत्मा प्राण देखो पूरी तौर से अपने नियंत्रण में लिए हुए मुझे पवित्र करके मेरा मसीह का दिन आने तक रक्षा करने पाए। जो बुलाया है मेरे जीवन में पूरा करेंगे करके वचन दिया है। आज मेरे जीवन में बर्ताव कर, जब आप इस जय का जीवन जिएंगे, आज इस समय जो जो समस्या में आप है, जो जो आवश्यकता में आप है, जो जो परिस्थिति में आप है, आपका जीवन में शांति देने के लिए, आपका जीवन में चंगाई देने के लिए, आपका समस्या को हल करने के लिए, आपका बोझ को भार को प्रभु अपने ऊपर उठाकर आपको विश्राम देने के लिए, आपको हर क्षेत्र में जय का जीवन दिलाने के लिए, भजन संगीता 23 का 1 के अनुसार वो आपका गार्जियन होकर किसी जगह में कटी बिना आपको भरपूरी में ले जाने के लिए, जीवन भर प्रभु की करुणा भलाई आपको भरपूरी में ले चलने के लिए, शत्रुओं के सामने भजन संगीता 23 के अनुसार मेज बिछाने के लिए, जय का जीवन के अभिषेक की भरपूरी में ले चलने के लिए आज आपके पास प्रभु आया। क्या आप तैयार हैं? आज आपका जरूरत कुछ भी कर, या आपकी आवश्यकता कुछ भी कर, आज आपका समस्या कुछ भी करना हो, प्रभु आपको मदद करते ही पे अपने भलाई की रास्ते में ले जाना चाहता। प्रभु का मकसद है सब प्रकार की भरपूरी आशीष में आप आगे बढ़े, शत्रु पर जय का जीवन जिए, नाश होने से आपका जीवन बच जाए, मृत्यु नरक का जीवन से आपका जीवन बच के कभी भी प्रभु का आगमन होगा, प्रभु के पास युगान युग स्वर्ग में पहुंचने का, जीवन में रहने के लिए ये सत्यता के साथ प्रभु आज आपके पास आए। इसलिए विषय जय का परमेश्वर मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में रहने वाला यही सत्यता के द्वारा जय दिलाने के लिए। क्या आप अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथ में देंगे? अपना तन मन धन को क्या आप प्रभु के हाथ में देंगे? अपने पूरे घराने घर के तमाम लोगों को प्रभु के हाथ में देंगे? हमारी सारा चिंता को, सारा फिक्रों को, सारा दुख तकलीफ को, सारा पीड़ा को, हमारी सारा परिस्थिति को, हमारी तमाम निवेदन को क्या प्रभु के हाथ में देंगे? वो गार्जियन बनकर वो आपको ले जाना चाहते। तो कहता है आपका बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, तो आपके साथ ये सत्यता को पूरा करना चाहता है। आइए हम अपने को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके सत्यता के द्वारा आज जय का जीवन में अगुवाई करने के लिए
भरपूरी आशीष का जीवन में बढ़ने के लिए, शांति का जीवन में बढ़ने के लिए, प्रभु की भरपूरी भलाई का अनुग्रह में बढ़ने के लिए आइए हम आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, जिस काम के लिए ये सत्यता को तूने भेजा है, आपका वचन व्यर्थ में नहीं लौटेगी स्वामी। तूने अपना वचन को यशायाह नबी के द्वारा हमें किया है। आज ही इस एक एक वचन कुरिन्थियों के द्वारा, प्रभु जी फिलिपियों के द्वारा, दूसरा पीटर के द्वारा, कोलोसियों के द्वारा, पहला थिस्सलुनीकियों के द्वारा, जो सत्य वचन को अपने लोगों को तूने दे करके अंत में कहा, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा जीवन में यह सत्यता को पूरा करके अपने पास ले जाएगा, अपने स्वर्ग में ले जाएगा, अपने आगमन में ले जाएगा। आपकी आत्मा प्राण देह को मसीह आने का दिन तक रक्षा करके आपको लेकर जाएंगे, इस विजयता का जीवन में रखेंगे। आपके जीवन में इस इच्छा को उत्पन्न करते रहेंगे, आप प्रभु में बने रहने के लिए, मसीह में दौड़ने के लिए, मसीह में परिश्रम करने के लिए, जय के साथ एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए। प्रभु आज अपने सत्यता के द्वारा जो कुछ सिखाया है, एक एक जीवन में काम कीजिए स्वामी। ये संगति में जितने लोग ये वचन को सुने हैं, एक भी जीवन नाश नहीं होने पाए, एक भी प्राण नाश नहीं होने पाए, एक भी घर नाश नहीं होने पाए, एक भी कुटुंब नाश नहीं होने पाए। हर एक जीवन में उतरिए स्वामी, हर एक जीवन में उतरिए स्वामी। पवित्र आत्मा हर एक घर में उतर कर काम कीजिए। इस सत्यता के द्वारा हर जीवन को बचाइए, हर जीवन को रक्षा कीजिए, हर जीवन को पवित्र कीजिए। दूसरा पत्रस पहला 2-3-4 के अनुसार, इस वचन के अनुसार प्रभु का स्वभाव से भर दीजिए, प्रभु का सद्गुण से भर दीजिए, प्रभु का भक्ति में भर दीजिए, प्रभु का सामर्थ्य में भर दीजिए, प्रभु का अनुग्रह में भर दीजिए, प्रभु का शांति में भर दीजिए, प्रभु का सत्यता की ज्ञान में भर दीजिए। दृढ़ कीजिए स्वामी, अटल बने रहने दीजिए स्वामी। प्रभु के बड़े बड़े वचन का आशीषों से भर दे स्वामी। प्रभु का किया हुआ एक भी वादा किसी को अधूरा नहीं होने पाए, किसी के जीवन में व्यर्थ में ना जाने पाए। जैसा प्रभु जी कोलोसियों 1 का पहला अध्याय में पढ़ रहे थे स्वामी, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों के 5वां अध्याय में पढ़ रहे थे स्वामी, हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारा तन मन धन को मसीह का दिन आने तक रक्षा करके, पवित्र करके हमारा जीवन को अपने पास लेकर चाहिए। जब तक इस जगत में हम जिंदा, हर एक दुख तकलीफ को दूर करके, हम पार करके जिएंगे तो भी मसीह यीशु के लिए, मरेंगे तो भी मसीह यीशु के लिए। इस जीवन के द्वारा मेरा जीवन में जिएंगे तो भी मसीह को महिमा करने के लिए, मरेंगे तो भी मसीह को महिमा करने के लिए, सुख का समय में भी मसीह को महिमा करने के लिए, दुख में भी मसीह को महिमा करने के लिए, हर वक्त में अय्यूब के जैसे मसीह यीशु के लिए जय का जीवन बिताते, स्वर्ग पहुंचने के लिए, पलक मारते हुए प्रभु की आगमन में यीशु के साथ स्वर्ग पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। सभी जीवन में भलाई कीजिए, आशीष दीजिए स्वामी। आज कोई भी व्यक्ति इस संगति से खाली से ना लौटने का, जैसा जैसा जरूरत है हर जीवन में भलाई कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए, आशीष कीजिए, दवाई में कड़ा कीजिए, अपने पवित्र नाम का महिमा कीजिए। और एक बार सारी इज्जत और महिमा तुझको दे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, समझता है। पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्य हम सबों के साथ मसीह यीशु की दोबारा आगमन तक कर। आमीन। प्रियो, और एक बार ये सौभाग्यता के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं, एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार बढ़िया से सत्यता को समझकर ये वचन के द्वारा प्रभु के आगमन के लिए हर समय तैयार में रहेंगे। प्रभु ने वचन दिया, हम पूरा पूरा आपको साथ देंगे। जो आपको बुलाया है वो अपने पास युगानुयुग का जीवन स्वर्ग राज्य में ले जाए। वर्तमान की हर परिस्थिति से आपको बचाएंगे, भलाई करेंगे, आपको लज्जित होना नहीं देंगे। वो प्रभु आपके साथ है। प्रभु को महिमा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु आप सभी को भरपूरी आशीष में रखे। आमीन।